अब भगवान श्री कृष्ण तो गोकुल में जाकर के बड़े आनंद से रहने लगे। उधर कंस को पता चल गया। कंस को क्या पता चला कि हे कंस, तुम आकाशवाणी को भूल गए क्या? आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। तो वो गर्भ तो जन्म लेकर के मथुरा से गोकुल पहुंच गया है, अभी नंद भवन में है। तुम उसको मारने के लिए अभी भी कुछ न कुछ उपाय ढूंढो। तो कंस ने पुतना नाम की राक्षसी को बुलाया। उसका क्या काम था? नन्हे मुन्ने बच्चों को मारने का ही काम था। आज पुतना आई और पुतना आ करके, क्योंकि कंस ने आदेश दिया था कि अभी जाओ गोकुल में, और गोकुल जाकर के जो नंद का छोरा है, यशोदा का छोरा है, उसे मार कर दिया। पुतना ने सुंदर स्तन में विष लगा लिया, जहर, और गोकुल की गली में जाकर के ठुमक 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 करके खूब चलने लगी। बड़ी सी सुंदर साड़ी पहन ली, सुंदर हार पहन लिया, सुंदर बड़े बड़े घुंघरू वाले पायजामा पहन लिए, और जब छम 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 करके चलने लगी गोकुल में, तो गोकुल की सहेलियां बाहर आकर के, गोपियां बाहर आकर के देखने लगी कि ये गोपी आज कहां से आई। आज तक तो कभी इसे ब्रजमंडल में नहीं देखा है, ना जाने कहां से आई हो। पुतना से पूछा, बहन तुम कौन हो, कहां से आई हो? पुतना कहती, मैं बड़ी दूर से चल करके आई हूं, यशोदा की रिश्तेदार हूं, मुझे यशोदा के घर जाना है, बताओ कि यशोदा का घर किस ओर है। गोपी ने कह दिया कि आगे जाना, बड़ा सा महल मिलेगा, वही यशोदा का घर है। पुतना सुंदर सी नारी का स्वरूप बना करके नंद भवन में पहुंची, और नंद भवन में पहुंच करके यशोदा को आवाज लगाने लगी, यशोदा, अरे वो यशोदा, नेक तेरे लाला के हमें दर्शन करा दे। यशोदा बाहर आई। यशोदा ने देखा आज ये बहन कौन है, ऊपर से नीचे तक खूब देखा। आज तक इस गोपी को तो कभी ब्रजमंडल में नहीं देखा। पूछ लिया यशोदा ने पुतना से, कहो गोपी कौन हो तुम, कहां से आई हो? तो पुतना अपने दूर का रिश्तेदार का पता बता देती, अरे यशोदा, मैं तुम्हारे मायके के ससुराल की बहन की मौसी की बेटी हूँ। ऐसा दूर का रिश्ता, ताकि यशोदा पहचाने नहीं। कई बार अपने घर पे कोई ऐसा मेहमान आ जाता है जिसको हम पहचानते नहीं, अरे भैया उस शादी में गए थे, वहां पर वहां की बारात आई थी, वहां तुमने ऐसा किया था, वहां मिले था। हाँ हाँ भैया ठीक है, आओ। अब क्या करें, आया है तो चाय तो पिएगा, पिलाना है चाय तो। अतिथि देवो भव, अतिथि देव भव, अब जो भी आया है स्वागत तो करना पड़ेगा। यशोदा ने पुतना को अंदर बिठाया, कहा बहन बताओ आज कैसे चक्कर लग गया इधर। पुतना कहती, यशोदा हमें पता चला कि तेरे घर लाला भयो है, तेरे घर लड़का हुआ है, सो तेरे लाला के हम दर्शन करने के लिए आए हैं। अच्छा, मेरे लाला के दर्शन करने? हाँ हाँ, हम तुम्हारे लाला के दर्शन करने के लिए आई है। यशोदा ने कहा, वो रहा लाला पलना झूल रहा है, मुझे दही बिलोना है बहुत सारा, क्योंकि यशोदा के घर कितनी गाय थी? 9 लाख गाय। कितनी गाय? 9 लाख। और यशोदा ने कितने दिन आराम किया था? मात्र 5 दिन। अपने घर तो बच्चा हो 4 महीने 6 महीने आराम करने जाएगी पहले मायके, और वहां से आराम करके आएगी, फिर भी काम नहीं करेगी घर का। बच्चा हुआ है ना, यशोदा बनना इतना आसान नहीं है। यशोदा मैया जब लाला 5 दिन के थे, 5वें दिन से ही 9 लाख गायों का दही बिलोती थी, माखन बिलोती थी, घी गरम करती थी महाराज। फिर सोच लो कितनी गाय होगी, 9 लाख गाय। इतना काम करना पड़ता था। उस समय में टाइल्स भी नहीं थी, गोबर से लिपते थे। खूब बड़े महल में चौगानम, क्योंकि जहां पर आज भी बताऊं, जहां पर गाय के गोबर से लिपा जाता है वो घर में कभी अशुद्धि नहीं होती। और वहां तक ये कई लोग ये भी कहते हैं, आजकल ये जो वास्तु शांति चलता है, आपने सुना वास्तु दोष, वास्तु दोष, हर कोई मकान बनाता, भैया वास्तु, भैया वास्तु। अच्छा बताओ कि आज के 25 साल पहले आप लोगों ने वास्तु का नाम सुना था क्या? घर में कोई वास्तु दोष देखता था क्या? बताओ, नहीं ना। क्यों? क्योंकि उस घर में पहले क्या होता था कि गाय बनती थी बाहर, गाय के गोबर से लिपा जाता था। जिस घर में आज भी गौ माता की सेवा होती हो,
गाय के गोबर से लिपा जाता हो, वो घर में कभी कोई वास्तु दोष प्रवेश कर ही नहीं सकता। इसलिए आप लोग भी घर में हो सके तो गाय पालो और हो सके तो गाय के गोबर से लिपा करो। एक कमरा तो ऐसा शुद्ध रखो जहां पर गाय के गोबर से लिपो। और घर में यदि मैं कहूं कि किसी की तबीयत खराब हो जाए ना, तो उस गाय के गोबर से जहां पर लिपते हो वहां पर उसको रखो, तो उसकी तबीयत भी बहुत जल्दी सुधर जाएगी। 9 लाख गायों का काम करती थी यशोदा। यशोदा ने कहा, पुतना लाला सो रहा है, तुम लाला के दर्शन कर लो, मुझे बहुत सारा काम करना है। पुतना ने लाला को गोद में उठा लिया और देखा कि यशोदा तो यहाँ पर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण पुतना की गोद में जैसे ही आए तो भगवान ने अपनी आंखों को मूंद लिया, बंद कर लिया। परीक्षित पूछते हैं, गुरुवर आखिर भगवान श्री कृष्ण ने पुतना की गोद में जाकर के अपनी आंखों को क्यों बंद किया? पहले ये सुन ले। भगवान श्री कृष्ण ने पुतना की गोद में जाकर के अपनी आंख को इसलिए बंद किया, मानो पुतना कौन है? एक राक्षसी। और भगवान श्री कृष्ण कौन है? ब्रह्म परमात्मा। यदि पहले ही परमात्मा अपनी आंखों के द्वारा पुतना को देख लेते तो पुतना तो उसी समय जल करके भस्म हो जाती। तो भगवान ने कहा कि इसकी लीला तो इसे पूरा करने दो अभी। तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। कोई संत कहते कि भगवान ने अपनी आंखों को इसलिए बंद किया क्योंकि पुतना अपने स्तन में क्या लगा करके लाई थी? जहर, विष लगा करके लाई थी। और जहर पीने का काम किसका है? भगवान भोलेनाथ का। तो कृष्ण जी ने आग बन करके भोलेनाथ का ध्यान किया और कहा कि हे भोलेनाथ, ये पुतना मौसी जहर लगा करके लाई है, आप आओ और जहर का पान कर लो। सो भगवान ने आंखों को बंद कर लिया। कोई संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखों को बंद किया, भगवान सोच रहे हैं कि अब जो भी है जैसी भी है मेरी शरण में तो आ गई है, अब इसका उद्धार तो मुझे ही करना पड़ेगा, तो उसको कौन सी गति दूं? यह सोचने के लिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। पुतना ने लाला को गोद में सुलाया और घर से बाहर निकल गई। बाहर निकल करके आकाश मार्ग में उड़ने लगी, राक्षसी का स्वरूप बना लिया। जोर जोर से पुतना हंसने लगी। बड़े बड़े से दांत, बड़े बड़े नाखून, काला सा शरीर, राक्षसी बन गई। जोर जोर से जीभ निकाल करके हंसने लगी पुतना। भगवान भी मन ही मन मुस्कुराने लगे। जब पुतना हंसने लगी, भगवान ने कहा थोड़ी देर और मुस्कुरा ले। आज पुतना ने अपना स्तन खोल करके लाला को जहर पिलाना चाहा, तो भगवान ने जहर तो कब पी लिया पता ही नहीं चला। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने पुतना के प्राणों को ही पीना चालू कर दिया स्तन में से। जब पुतना के प्राण निकलने लगे, पुतना घबराने लगी। हे प्रभु छोड़ दो, हे प्रभु छोड़ दो, हे प्रभु छोड़ दो, गलती हो गई मेरे से। कृष्ण जी कहते, पुतना एक तो मैं कभी किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ उसको कभी छोड़ता नहीं हूँ। अब तुम्हें तो पकड़ लिया है, तुम्हारा उद्धार करके ही अब छोड़ूंगा। सुखदेव स्वामी कहते, हे राजन, सुंदर समय आया कि भगवान श्री कृष्ण ने पुतना नाम की राक्षसी का नमो नारायण। बोले पुतना निकंदन भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान